हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे सनातन धर्म में साधुओं के प्रकार, प्रत्येक साधु का अद्वितीय धर्म के बारे में। परिचय। सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, एक प्राचीन धर्म है जिसका उद्देश्य जीवन के सभी पहलुओं में सत्य, धर्म और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। इस धर्म में साधुओं का विशेष स्थान है, जो जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या, साधना और तप की ओर अग्रसर होते हैं। साधु सनातन धर्म के अनुयायी होते हैं, जो अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्ति पाने के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जीवन के भौतिक सुखों को त्याग कर अपने धर्म का पालन करते हैं। साधुओं के जीवन की जड़ें सनातन धर्म की गहराई में बसी हैं और इनका उद्देश्य न केवल आत्मिक उन्नति है, बल्कि समाज के भले के लिए भी कार्य करना है। साधुओं के विभिन्न प्रकार हैं और हर प्रकार की अपनी विशेषताएं, दिनचर्या और उद्देश्य होते हैं। हर साधु अपनी साधना के मार्ग पर चलकर भगवान के निकट जाने की कोशिश करता है और अपनी साधना के जरिए जीवन की वास्तविकता को समझता है। इस लेख में हम सनातन धर्म में साधुओं के विभिन्न प्रकार, उनके उद्देश्यों, उनके कार्यों और उनके समाज में महत्व को विस्तार से समझेंगे। साधुओं के प्रकार। सनातन धर्म में कई प्रकार के साधु होते हैं। हर साधु का जीवन एक अलग उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है और उनकी साधना के तरीके भी भिन्न होते हैं। साधुओं के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। गैर मुक्त साधु, विपरीत साधु। गैर मुक्त साधु वे साधु होते हैं जो भौतिक सुखों से दूर रहते हुए भी समाज से अलग नहीं होते। वे समाज में रहकर अपनी साधना करते हैं और दूसरों की मदद करते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। इनका उद्देश्य आत्मज्ञान के साथ साथ समाज में धर्म और नैतिकता का पालन करना होता है। उत्पत्ति। गैर मुक्त साधु का जन्म समाज के बीच हुआ है। ये साधु भौतिक सुखों का त्याग कर फिर से अपने जीवन का उद्देश्य धर्म और साधना की ओर केंद्रित करते हैं। इनकी उत्पत्ति समाज के सुधारक और अनुशासन की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्तियों में हुई है। दिनचर्या। इनकी दिनचर्या बहुत साधारण और व्यवहारिक होती है। ये सुबह उठकर साधना, पूजा अर्चना और ध्यान करते हैं। इसके बाद वे समाज के भले के लिए कार्य करते हैं, जैसे शास्त्रों का अध्ययन, लोगों को उपदेश देना और धर्म का प्रचार करना। इन साधुओं का जीवन सेवा और साधना का मेल होता है। महत्व। गैर मुक्त साधु समाज में धर्म का प्रचार करते हैं और लोगों को सत्य, धर्म और नैतिकता की ओर अग्रसरित करते हैं। उनका उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन साथ ही वे समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। साधारण साधु। सन्यासी। सन्यासी साधु वे होते हैं जो जीवन के सभी भौतिक सुखों को त्याग कर केवल ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन और मोक्ष की प्राप्ति है। सन्यासी साधु अपने परिवार, घर और सांसारिक जिम्मेदारियों से दूर रहते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा आत्मज्ञान की साधना में लगाते हैं।
उत्पत्ति। संन्यास की परंपरा सनातन धर्म में बहुत पुरानी है। यह परंपरा उन व्यक्तियों से उत्पन्न हुई जो संसार के मोह माया से दूर हटकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं। दिनचर्या। सन्यासी साधु की दिनचर्या में नियमित रूप से ध्यान, योग, साधना और भगवान की पूजा शामिल होती है। ये साधु भिक्षाटन के लिए बाहर जाते हैं और साधारण जीवन जीते हैं, जिसमें परिग्रह से बचने की कोशिश की जाती है। इनकी साधना का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और परमात्मा के साथ मिलन करना होता है। महत्व। सन्यासी साधु समाज से अलग रहते हुए आत्मज्ञान की साधना करते हैं। उनका जीवन समाज को सच्चे धर्म का प्रचार करने का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। ये साधु हमें यह सिखाते हैं कि सांसारिक सुखों के बिना भी जीवन में शांति और संतोष पाया जा सकता है और परमात्मा की प्राप्ति ही असली सुख है। बाबा योगी साधु। योगी साधु वे होते हैं जो ध्यान और योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ब्रह्म से मिलन करना और संसार से परे उच्चतम स्थिति प्राप्त करना होता है। योगी साधु अपने शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए कठोर साधना करते हैं और प्राचीन योग विद्या का पालन करते हैं। उत्पत्ति। योगी साधु का जन्म उन व्यक्तियों से हुआ है जो शारीरिक और मानसिक संतुलन की प्राप्ति के लिए योग और ध्यान के माध्यम से साधना करते हैं। इनका उद्देश्य न केवल शारीरिक स्वास्थ्य है बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण भी है। दिनचर्या। योगी साधु अपनी दिनचर्या में ध्यान, प्राणायाम और अन्य योग आसनों का अभ्यास करते हैं। वे तप और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं और हर प्रकार की इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इनकी दिनचर्या में तप, योग और साधना की अत्यधिक भूमिका होती है। महत्व। योगी साधु हमें मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। इनका जीवन हमें यह सिखाता है कि बाहरी संसार की भौतिक चीजों के अलावा आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। भिक्षु। भिक्षु साधु वे होते हैं जो भिक्षाटन द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं और मठों में निवास करते हैं। यह साधु किसी गुरु के अधीन रहकर साधना करते हैं और मठ में नियमित रूप से पूजा और ध्यान का अभ्यास करते हैं। इनका जीवन पूरी तरह से भक्ति और साधना के लिए समर्पित होता है। उत्पत्ति। भिक्षु साधु का जीवन मठों के संस्थानों से जुड़ा हुआ होता है, जहां वे अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते हैं। मठों में उनकी दिनचर्या पूरी तरह से भक्ति, साधना और धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित होती है। दिनचर्या। भिक्षु साधु की दिनचर्या में पूजा अर्चना, ध्यान और भिक्षाटन के लिए निकलना शामिल होता है। मठ में समय बिताना और गुरु का आदेश पालन करना इनकी मुख्य गतिविधियां होती हैं। भिक्षु साधु अपने जीवन में गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं और भक्ति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं। महत्व। भिक्षु साधु समाज में भक्ति का प्रचार करते हैं और धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनके जीवन का उद्देश्य भक्ति के माध्यम से भगवान के निकट पहुंचने और समाज को धार्मिक कार्यों की ओर
प्रेरित करना है। किस प्रकार से हैं साधु अन्य से? साधु अन्य लोगों से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उनका जीवन भौतिक संसार से निरपेक्ष और आत्मिक उन्नति पर आधारित होता है। साधु अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति भक्ति और आत्मज्ञान के साधन होते हैं। उनका उद्देश्य केवल आत्मा का परिष्करण और परमात्मा से मिलन है, जबकि सामान्य व्यक्ति भौतिक और सांसारिक सुखों की ओर अग्रसर होते हैं। साधु समाज को धार्मिक, मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण से सही मार्ग दिखाते हैं। निष्कर्ष: सनातन धर्म में साधुओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक साधु अपनी साधना और तपस्या के माध्यम से न केवल अपने जीवन को उच्चतम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है, बल्कि समाज में धार्मिकता, नैतिकता और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। इन साधुओं की साधना का उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण और परमात्मा से मिलन होता है। वे भौतिक सुखों से परे अपने जीवन को भगवान की सेवा और आत्मिक उन्नति के लिए समर्पित करते हैं। साधुओं के विभिन्न प्रकार जैसे गैर मुक्त साधु, सन्यासी साधु, योगी साधु और भिक्षु साधु, प्रत्येक का अपना अलग उद्देश्य और साधना का तरीका होता है, लेकिन सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही होता है: परमात्मा के निकट पहुंचकर मोक्ष की प्राप्ति। इन साधुओं का जीवन हमें यह सिखाता है कि संसार की अस्थायी सुख सुविधाओं के बजाय आत्मिक शांति, साधना और भगवान के साथ सच्चे संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए। साधु अपने तप और साधना से समाज के भले के लिए कार्य करते हैं और उन्हें धर्म और सत्य की ओर प्रेरित करते हैं। वे हमें याद दिखाते हैं कि भौतिक संसार के सुखों से मुक्ति पाने और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर और गहरी साधना है जो अंततः आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। इसलिए साधुओं के जीवन को समझना और उनके द्वारा किए गए तप और साधना के माध्यम से प्राप्त आत्मिक उन्नति को अपनाना हमें भी अपने जीवन को सही दिशा में लाने के लिए प्रेरित करता है। साधु समाज के सही मार्गदर्शक होते हैं और उनके जीवन की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और परमात्मा से मिलन में है।